जी, आप देख रहे हैं बिहार डायरीज और अभी हम बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भिक्षारी पंचायत के अंतर्गत चेरिया गांव में हैं और यहाँ अभी जो हम आए हैं जानकारी के अनुसार बता दें कि यहाँ की तमाम जनता जो है सो बूथ नंबर कितना बोले 225 ए और बूथ नंबर 225 के जो जितने भी जनता है वहाँ अपने वोट का ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं और अपने मतदान देने से ये लोग इनकार कर रहे हैं। तो जानते हैं यहाँ की तमाम जो हमारे ग्रामीण जो नेतागण जी हैं उनसे, हम भूतपूर्व मुखिया जी भी हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ की जनता में क्या रोष है इसके और किस लिए ये लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। अंकल आप बताएं कि जी, तो हम भिक्षारी पंचायत के भूतपूर्व मुखिया जी से जानते हैं कि सर आप बताएं कि क्यों यहाँ की जनता जो है सो अपना वोट देने से इनकार कर रही है। जी, असल है कि इन लोगों का माने यातायात का साधन एकमात्र नाव है और जिसमें बराबर एक्सीडेंट हो जाता है। हम लोग कई बार दुर्घटना में कई लोगों को खो चुके हैं। पुल के लिए लगातार प्रयास किया गया और वरीयता क्रम में आने के बाद भी बार बार उसको राशि के अभाव में बैक करते किया गया और दूसरे पुल को बनाया गया। और हर साल हर बार हम लोग यही प्रयास करते रहे कि ये पुल लास्ट तक भी बन जाए, लेकिन ये 3 टर्म के बावजूद भी नहीं बन पाया, जिससे यहाँ के लोगों में काफ़ी असंतोष है। और हम लोग समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं, फिर भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या सर ये जो पुल की बात हो रही है, तो ये पुल क्या पहले से सरकार की नज़र में यहाँ थी इस पुल के बारे में? जी, 2006 से हम लोग 2006 में हम लोगों ने एक आवेदन दिया था पुल के लिए, जिसमें इस पूरे इलाके के पंचायत प्रतिनिधि लोग, एमएलए, एमपी सभी लोग लिख के दिए थे कि ये पुल बहुत ही आवश्यक है और इसको प्राथमिकता देके बनाया जाए। और यह उस समय हुआ था जिस समय यहाँ मुख्यमंत्री सेतु योजना का गठन नहीं हुआ था। लेकिन ये मुख्यमंत्री सेतु योजना के गठन होने के बाद भी आज तक ये नहीं बनाया जा सका, इसलिए लोगों में काफ़ी इसके प्रति रोष है। तो एक बात और बताइए सर कि इसकी जानकारी योजना आयोग के किन्हीं भी पदाधिकारी को यहाँ की जनता या फिर आप लोग सूचना उनकी तक पहुँचेगी? वोट बहिष्कार का? जी सर। जी बिल्कुल, ये तो मीडिया से दिया जा चुका है कई बार और इधर 1 महीने से यहाँ बोर्ड लगा हुआ है वोट बहिष्कार का। जी, तो अभी हम सुन रहे थे मुखिया जी को, जिनके अनुसार लगभग 20 सालों से यहाँ की तमाम जनता को पुल के बारे में कहा गया था और वो ठगा जा रहा है, जिसका परिणाम ये है कि इस चुनाव में ये लोग अपना वोट का बहिष्कार करने जा रहे हैं। जानते हैं भैया आप क्या कहते हैं इसके बारे में? हम लोग निरंतर 15 साल से इस पुल के विषय में निरंतर लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। सब चीज़ होने के बाद भी ऑलरेडी यहाँ पर सॉइल टेस्ट भी हो गया, उसके बाद भी राजनीति के द्वारा नज़रअंदाज करते हुए हम लोगों का पुल अलग जगह पर निर्माण कराया गया, लेकिन हम लोगों के यहाँ पुल का निर्माण नहीं कराया गया है। भैया एक बात और बताइए, तो क्या इस बहिष्कार में समाज के तमाम आदमी आपके साथ हैं? 100% हमारा गांव बिल्कुल साथ है, तभी तो हम लोग इस का बहिष्कार कर रहे हैं 100%। जी भैया एक बात और बताइए कि क्या लगता है आपको, अभी दिन के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, आधा दिन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, क्या लगता है कि आप लोग का विचार पुनः बदल सकता है? चूँकि हम लोग निर्णय ले चुके हैं, चूँकि वो लोग भी निर्णय ले चुके थे कि सॉइल टेस्ट होगा, डीएम साहब आश्वासन दिए, हमारे सांसद महोदय आश्वासन दिए, हमारे विधायक महोदय आश्वासन दिए, और आश्वासन के बाद भी निगेटिव ही हमको मिला, पॉजिटिव कुछ नहीं मिला है। अब आश्वासन की सीढ़ी पे हम लोगों को नहीं चढ़ना है, हम लोगों को यथार्थ की स्थिति पर चलना है। जब तक निर्माण नहीं, इस पंचवर्षीय नहीं, जब तक हम लोगों का पुल का निर्माण नहीं होगा तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करते रहेंगे। जी, तो क्या नाम था भैया? प्रेमजीत कुमार जी। अभी प्रेमजीत भैया जिस तरह से बता रहे थे कि जब तक यहाँ पुल की सुविधा के बारे में जो बोला गया है, जब तक पूर्ति नहीं होगी तब तक यहाँ की जनता वोट की बहिष्कार करेंगे। भैया आप क्या कहते हैं? देखिए 15 साल से चलने वाला यह युद्ध न
और सभी आदमी हमारे गांव, मेरा गांव जो है ना, एक बेगूसराय ज़िला में अनुशासित गांव है। और एक आदमी पूरे गांव मिलकर आज तक निर्णय लेते रहे हैं। कोई भी बाधा विघ्न आती है तो पूरे गांव एक साथ होकर निर्णय लेते हैं, समझे। अनुशासित गांव है। तो क्या इस 15 साल से हम लोग युद्ध करते रहे पुल के लिए, लेकिन सभी लोगों का गुस्सा उस समय फूटा जब ये कोरोना काल में 3 महीना तक नाव बंद रहा और हम लोगों का आवागमन साफ बंद रहा। कोई भी आदमी दवा के लिए, राशन के लिए, शिक्षा के लिए कोई भी आदमी उस पार नहीं गए। तब लोगों का गुस्सा आसमान तक चढ़ा और कहा कि इस बार हम इलेक्शन में दिखा देंगे। उसी का ये परिणाम है। जी, आप क्या कहते हैं अंकल? नहीं, मांग तो सही है जी। असल है हम लोगों का उधर शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है। हाई स्कूल उधर है, कॉलेज उधर है, बाज़ार हमारा उधर है, तो हम लोग हॉस्पिटल उधर है। तो असल है जो इधर भी हमारा एक दवाई के अभाव में मर गया है, अभी भी उसका माने अथी श्राद्ध क्रम नहीं हुआ है। और इसी अथी से लोग को ये हुआ जो भाई हम जब तक नहीं लड़ेंगे, जब तक नहीं करेंगे, तब तक हमरा कुछ नहीं मिलने वाला है। जी, तो यहाँ पर हम मुखिया जी से भी सुने और तमाम यहाँ पर जो हमारे साथ जनता लोग हैं उन सभी से ये जानकारी मिली कि यहाँ की यातायात की एकमात्र साधन जो है सो वो पुल ही है, जो कि इन लोगों को उधर कौन सा मार्केट पड़ता है भैया? चेरिया बड़ियारपुर। जी, चेरिया बड़ियारपुर मंझौल भी उधर ही पड़ता है। हाँ, मंझौल उधर भी है जी। तो इन लोगों को मार्केट से जुड़ने के लिए एक ही यातायात की साधन इन लोगों के नज़र में पुल था, जो सरकार इन लोगों से बार बार हर एक पंचवर्षीय योजना में ठगती जा रही है, वादा कर कर के ठगती जा रही है। और इन लोगों को ठगा कब तक वो ठगेंगे, आइए जानते हैं। यहाँ पर युवा भी साथी भी हैं हमारे साथ। भैया आप बताएं कि क्या लगता है आपको कि इस बहिष्कार के कारण या फिर जो हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं उससे ऊपर आला कमान को इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हम लोग एक पंचवर्षीय नहीं, जब तक हमको पुल का कोई सर्टिफिकेट ये नहीं मिल रहा कि चेरिया में पुल बनेगा, तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करें। जितना पंचवर्षीय योजना हो सके, हम पूरे ग्रामीण ये सोच लिए हैं जितना पंचवर्षीय आगे बढ़ सके बढ़ता रहेगा, लेकिन जब तक पुल का निर्माण नहीं तब तक वोट नहीं। जी, आपका क्या ख्याल है? मैं एक ही बात कहूँगा, जब तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यदि यह पुल बन जाएगी तो कम से कम 1 लाख युवा को रोजगार मिल जाएगा। जी, आप देख रहे हैं अभी हम चेरिया गांव में हैं और यहाँ की तमाम जनता है जो है सो वो देख रहे हैं। यहाँ पर बैनर लगा के इस गांव में वोट का बहिष्कार करने के लिए बैनर लगा के रखे हैं, जिसमें लिखा है गया है, जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। चेरिया की अब यही पुकार, पुल नहीं तो वोट का बहिष्कार। पुल नहीं बनने के कारण हम समस्त चेरिया ग्रामवासी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं। और यहाँ पर और बहुत सारे कुछ लिखे हुए हैं। डबल चेहरे हर नेताओं के हैं, इस देश में छल रहे हैं सिर्फ जनता को मतदानों के भेष में। तो यहाँ की तमाम जनता जो है सो इस बॉर्डर यहाँ पर आप देख रहे हैं बैनर लगा के इस वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। और यहाँ पर और भी आला कमान, जो ऊपरी आला कमान है, चुनाव आयोग के व्यक्तिगण हैं, स्टाफगण हैं, वो भी यहाँ पर शायद अभी आए थे और उनसे भी कहा सुनी इन लोगों की बीच हुई है। तो अभी देखने वाली बात यह है कि अब दिन की 1 बजने को है और ये जनता लोग जो है सो वोट का अभी तक बहिष्कार किया। अभी तक भी यहाँ पर 2 बूथ हैं जिस पर वोट नहीं गिरा है और ये लोग अब क्या करेंगे, अभी आधा टाइम तो जरूर है इन लोगों के पास। तो इनका निर्णय अभी तक तो नहीं में है, अभी तक तो ये लोग वोट का बहिष्कार खुलेआम कर रहे हैं। भैया क्या सही बात है? हाँ, सही बात है जी, सही है, एकदम सही जब है। तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं, जब तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं मिलने वाला है। आज 1 बजे ही नहीं जी, साढ़े दिन जब तक पुल नहीं वोट नहीं। एक पंचवर्षीय नहीं, अगले पंचवर्षीय नहीं, फिर अगले पंचवर्षीय, लगातार सिलसिला अब चालू रहेगा जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा, वोट नहीं होगा। जी। तो यहाँ की तमाम जनता अपने आप में, इस समाज की तमाम जनता लोग अपने आप में ये क्रमबद्ध एक आवाज़ उठा रहे हैं कि एक ही रट लगा रहे हैं कि जब तक पुल नहीं तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करते रहेंगे। आप देख रहे थे बिहार डायरीज।